आज हम कुछ ऑन कॉपी और ऑन कट के कुछ इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चले आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हम एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेते हैं और आपको पता है स्क्रिप्ट का टैग एचटीएमएल को बताने के लिए होता है कि यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखनी है और इसके नीचे मैं एक इनपुट का टैग ले लेता हूँ और इनपुट के टैग के अंदर मैं टाइप इसकी टेक्स्ट कर देता हूँ और मैं इसको एक आईडी भी दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसको अगर खींचना है तो मैं माई टेक्स्ट के नाम से इसे आईडी दे देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ कॉपी करूँ इस टेक्स्ट के अंदर से तो एक नीचे छोटा सा मैसेज लिखा है और वो मैसेज लिखा हुआ आए कि मैंने जो आईडी है वो कॉपी कर ली है। तो उसके लिए मैं एक नीचे पी का टैग ले लेता हूँ जो कि पी का टैग है, जो कि क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसलिए ये शो नहीं होगा, लेकिन इसको मैं एक आईडी देता हूँ माई पैरा, ताकि इसके अंदर मैं वो चीज़ लिखूंगा जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो अभी ये इनपुट का एक टैग है, ये मेरे सामने आ गया है। ये एक पैरा है जो कि खाली है। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं नज़र आएगा। और इसके ऊपर मैं एक हेडिंग छोटी सी दे देता हूँ H1 की। हमारा ये चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। ये आपको पैसा बनाने में, डेवलपर टॉप क्लास बनने में मदद करेगा। अब ये जो स्क्रिप्ट का टैग है मैं इसको यूज़ करते हुए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कॉपी करूँ, इसका एक इवेंट है ऑन कॉपी, इस ऑन कॉपी इवेंट को मैं चाहता हूँ कि ये हमारा ट्रिगर हो जाए। और ये जब ट्रिगर हो तो क्या करे, ये एक फंक्शन को कॉल करे, शो डाटा का फंक्शन हमारा ये कॉल कर दे ऑन कॉपी का इवेंट। जैसे मैं कॉपी करूँ तो ये शो डाटा का फंक्शन कॉल हो जाए। अब मैं इसके अंदर आता हूँ। आपको पता है HTML फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद जो फंक्शन है उसका नाम लिखना पड़ता है। और आपको पता है फंक्शन के आगे ये दो छोटी ब्रैकेट्स मस्ट होती हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम हमेशा कोड लिखते हैं। और मैं क्योंकि ये पी का जो टैग है इसको मैंने यूज़ करना था, इसके अंदर डाटा मैंने लिखना था। अभी मैं फिलहाल इसको शेप दिखाता हूँ आपको कैसी नज़र आ रही है। ये अभी देखें, ये मेरा हेडिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो पी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो है उधर ही, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। और नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने उसको अभी कुछ किया नहीं है। मैं काम करता हूँ कि इनपुट के आगे BR भी दे देता हूँ ताकि वो नीचे लिखा है। अब मैं इसको कहता हूँ कि एक काम करो, मैं वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल आपको पता है क्यों लेना है, वो इसलिए कि मुझे काम करना है। तो मैंने काम करने के लिए वेरिएबल लेना है। इसको मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। मैं इसको x फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ और मैं इसके आगे कहता हूँ डॉक्यूमेंट में जाओ, एलिमेंट लो, कौन सा एलिमेंट का आईडी। वो कह रहा है कौन से वाला एलिमेंट मैंने आपको बताया ये पी भी एलिमेंट है, इनपुट ये सारे एलिमेंट हैं, टैग हैं। वो कहता है आईडी से, मैंने कहा इसे पिक करो। उसने कहा कौन सी आईडी से पिक करूँ, मैंने कहा ये वाला मेरा माई टेक्स्ट के नाम से है। आप इसको कॉपी ना करो बल्कि ये पी वाले को कॉपी करो, माई पैरा, इसको आप लेके खींच के ले आओ। अब उसे पता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं उससे कहता हूँ कि मेरी जो एक्स डॉट इनर एच टी एम एल है इसको आप बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, आपको यू हैव कॉपीड सक्सेसफुली, इसके बराबर कर दो। ये आप इतने नीचे उसके लिख दो ये करके। तो यानी कि मैं उसे क्या कहा है, मैंने एक H1 का टैग दिया, ऐसे दिया, एक इनपुट का टैग दिया ताकि उसमें मैं टेक्स्ट लिखूं, लेकिन उसको मैंने एक ऑन कॉपी पे एक फंक्शन दे दिया है और एक आईडी भी दे दिया है। और मैंने नीचे वाला पैराग्राफ है उसके पास भी मैंने एक लिख दिया जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये मैंने खाली पैराग्राफ शो किया है। ये इसलिए शो किया कि इसके अंदर मैं अपना जो वो अलर्ट है या उसका HTML उसको डाल दूंगा। अब इसके HTML के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऑन कॉपी पे जब भी कोई Ctrl+C करे, कॉपी करने की कोशिश करे, तो ये फंक्शन चलाया है। ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन चल जाएगा क्योंकि HTML ने अब उसको अलर्ट दे दिया है ऑन कॉपी पे कि ये मेरा जावास्क्रिप्ट चल जाए। जावास्क्रिप्ट में शो डाटा का फंक्शन चल जाएगा। वो चल के वो एक वेरिएबल में एक डाटा रखेगा, उसे कहेगा डॉक्यूमेंट में जाओ, ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जाओ, उधर से गेट एलिमेंट का आईडी करो। आईडी मैंने आपको बताया एलिमेंट क्या होता है, ये H1 ये सारे एलिमेंट हैं। माई पैरा जिसकी आईडी है उसको उठा लो, उसको उन्हें का एक्स में रख दो। फिर एक्स की जो अंदर की HTML है, जो अंदर उसके जो कुछ लिखा हुआ है, HTML नहीं लिखना हमने क्योंकि HTML में वो पी भी उठा लेगा। तो हमें इनर HTML, इनर टेक्स्ट लिखना है कि उसका टेक्स्ट उठाओ, HTML नहीं उठाओ क्योंकि HTML उठाएगा तो काम खराब हो जाएगा। हमने कहा उसका इनर अंदर का टेक्स्ट उठा लो और उठा के उसको इसके बराबर कर दो। जब ये मैं कॉपी करने की कोशिश करूँगा, अंदर का जो टेक्स्ट है जो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर वो उसको रिप्लेस कर देगा, उस कुछ भी नहीं को रिप्लेस कर देगा इसके साथ। कैसे, ऑन कॉपी पे। ये भी एक ऑन कॉपी क्या है, हमारा HTML का इवेंट है। Ctrl F5 करता हूँ, जाता हूँ अपनी, ये मैं इधर लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, अदनानुल हक के नाम से मैं लिखता हूँ, अदनानुल हक के नाम से लिखा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं इसके अंदर कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। इधर मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने देखें कॉपी पे प्रेस किया, उसने नीचे मेरा वो लिख के आ गया, यू हैव कॉपीड सक्सेसफुली। देखें फिर मैं करता हूँ,
मैं इधर लिखता हूँ अदनान और फिर मैं इधर आता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इसे ऐसे करके राइट क्लिक करके कॉपी करने की कोशिश की। जैसे मैंने कॉपी की उसने कहा यू हैव कॉपीड सक्सेसफुली। इस तरह से ये अक्सर ही सॉफ्टवेयर के अंदर, वेबसाइट के अंदर ये चीज़ इस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह एक मेरा फंक्शन होता है ऑन कट का। ऑन कट का फंक्शन होता है, ऑन कट का फंक्शन भी तकरीबन ऐसे ही काम करता है। अब मैं इसको कहता हूँ कि जब ऑन कट हो तो ये आप इसको चला दो और इधर आप लिख दो यू हैव कटेड सक्सेसफुली लिख दो। कंट्रोल F5 करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर जाता हूँ फटाफट से, मैं अदनानुल हक लिखता हूँ। अदनानुल हक लिख के मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके जब कट करता हूँ, देखिए जैसे मैंने कट किया उसने कहा यू हैव कटेड सक्सेसफुली, ये हमारा इवेंट चल गया। ये बहुत यूजफुल है, मज़ा आया ना आपको? देखा ये इवेंट कितने वैल्यूएबल हैं, कितने मुश्किल काम कितने आसानी से मजे ले लेके हम करी जा रहे हैं। चाय का एक कप मंगवा लो और वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो, बार बार करो। ये बड़ी काम के इवेंट है, ये बड़े यूज होने वाले हैं जब आपने वेबसाइट बनानी है या सॉफ्टवेयर बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई कमेंट हो जरूर बताइए।